अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास मुताले पाकिस्तान सबक नंबर 4 पाकिस्तान और आलमी अमूर। आज हम बात करेंगे बाकी ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात। पाकिस्तान के ताल्लुकात हम किसके साथ पढ़ रहे हैं? सार्क ममालिक के साथ। तो सार्क ममालिक कितने हैं? 8 हैं। ठीक है। इनका क्या हुआ था 1985 में? इसमें सबसे पहले हमने भारत पढ़ा, बांग्लादेश पढ़ा, श्रीलंका पढ़ा। आज हम नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान को पढ़ेंगे। पाकिस्तान और नेपाल सार्क के हवाले से पाकिस्तान के नेपाल से ताल्लुकात काफी हौसला अफजाई है। नेपाल के साथ हमारे तजारती ताल्लुकात काफी अच्छे हैं। हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। मुख्तलिफ वफूद के तबादले होते हैं। वफूद वो जो पैगाम लेके आता है, उस मुल्क के वफद इधर आते हैं, इस मुल्क के वफद उधर जाते हैं। पाकिस्तान और नेपाल की मुश्तरका इक्तिसादी कमीशन के क्याम का मुआहिदा 1983 में तय पाया था। एक मुआहिदा हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम एक ही कमीशन दोनों का बना लेते हैं। दोनों ममालिक ने तजारत, ज़राअत और सियाहत के अलावा 3 शोबे, कौन से? तजारत, ज़राअत और क्या कहते हैं, तजारत, ज़राअत और सियाहत के अलावा तवानाई के शोबे में भी मालूमात के तबादले समेत अहम पेशरफ की। अब नेपाल और पाकिस्तान में जो ताल्लुकात है, पहले तो हमारी तजारत एक दूसरे से अच्छी चल रही है, हमारे वक्त एक दूसरे के पास आ जा रहे हैं। ना सिर्फ हम तजारत करें, वहां भी एग्रीकल्चरल कंट्री है तो उधर भी एग्रीकल्चर है। तो हमारे ज़राअत के मामलात भी बड़े एक दूसरे के साथ अच्छे जा रहे हैं। उसके अलावा सियाहत, दोनों मुल्क खूबसूरती के लिहाज से बड़े खूबसूरत है, तो बड़ी दुनिया इन ममालिक को देखने के लिए जाती है, तो सियाहत के लिहाज से भी। और इसके अलावा तवानाई, तवानाई क्या है? कोयला, गैस, पेट्रोल, ये सारी चीजें, ये भी इसमें भी हमारे क्या हो रहा है, एक दूसरे में तबादले हो रहे हैं। दोनों ममालिक मुतअद्दिद इलाकाई और आलमी मसाइल पर यकसा मौकफ रखते हैं। बहुत सारे मसले ऐसे हैं जो दोनों का एक ही बयान है कि हाँ ये ऐसे ही हल होने चाहिए, दोनों की एक ही राय है। इस वक्त दोनों के दरमियान तजारत, ज़राअत, तालीम, तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में ताउन जारी है। मतलब हम लोगों के ताल्लुकात इस कदर अच्छे हैं कि हम लोग हर मामले में एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं। किस किस में? सबसे पहले तो किस में? तजारत में, ज़राअत में, उसके बाद सियाहत में, तवानाई में, तालीम में, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी दिन ब दिन आ रही है, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। पाकिस्तान और नेपाल के करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात को इक्तिसादी और तिजारती ताउन में तब्दील किया जा सकता है। दो तरफा तजारत को वसअत देने के लिए ठोस इक़दाम की जरूरत है। ये ताल्लुकात और भी बेहतर हो सकते हैं अगर हम थोड़ी और मेहनत करें। मालदीव की बात करें तो जमहूरिया मालदीव के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हमेशा मिसाली रहे हैं, मिसाल के काबिल है। 1990 में सार्क की 5वीं सरबराही जमहूरी जो है मालदीव के दारुल हुकूमत माले में हुई थी। मालदीव का दारुल हुकूमत माले। और 5वीं कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी इसकी? मालदीव के दारुल हुकूमत में हुई थी। कब? 1990 में हुई थी। पाकिस्तानी वक्त की क़यादत वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ ने की थी। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि 1990 में हमारे वजीर आजम कौन थे, और वो थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। तो ये ज्यादातर सार्क की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें शमूलियत जो है नवाज शरीफ ने ही की है। 2015 की बात करें तो उसमें मालदीव के सदर अब्दुल्ला यामीन अब्दुल कयूम ने पाकिस्तान का दौरा किया था। अंडरलाइन करो इसे कि 2015 में मालदीव का सदर कौन था? अब्दुल्ला यामीन अब्दुल कयूम। इस दौरान में दोनों ममालिक के दरमियान कई सारे मायदे हुए, जिनमें मंशियात की स्मगलिंग की रोकथाम, खेल, सेहत, तजारत, तालीम, हर शोबा शामिल था। दोनों ममालिक में मंशियात की रोकथाम के लिए मायदे हुए। इसके अलावा खेल, सेहत, तजारत, तालीम, जो कि बुनियादी हक है, तालीम, खेल और तजारत। मौजूदा दौर में मालदीव और पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसी से बदलते हुए इक्तिसादी हालात और पाक मालदीव दोस्ती से इत्तेफाक कर सकता है। मतलब हालात और बेहतर हो रहे हैं और अच्छे हमारे ताल्लुकात हो रहे हैं। पाकिस्तान और भूटान की बात करें तो इनके ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। इसका दारुल हुकूमत कौन सा है? थिम्फू है। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद का तबादला हुआ है। दोनों के वफद एक दूसरे के पास आते जाते हैं। 2004 में इस्लामाबाद में 2004 में आपको याद है इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है। उसमें भूटान ने भी शिरकत की थी। और इसी साल पाकिस्तान के वजीर आजम शौकत अजीज, कब? 2004 में पाकिस्तान का वजीर आजम कौन था? शौकत अजीज। इसे लिख लो कहीं पे, अंडरलाइन कर लो। 2004 में पाकिस्तान का वजीर आजम शौकत अजीज था और उसने अपने
کیا کہتے ہیں وفد کے ساتھ بھوٹان کا سرکاری دورہ کیا تھا اور بھوٹان نے سار کی سرگرمیوں میں اہم کردار ادا کیا ہوا ہے۔ پھر مارچ 2011 میں بھوٹان کے وزیر اعظم نے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ پہلے کب ہم نے 2004 میں ہم نے ان کا دورہ کیا، 5 میں کیا کہتے ہیں 11 میں وہ لوگ ہمارے ملک آئے، اور اس وقت پاکستان کا وزیر اعظم تھا یوسف رضا گیلانی۔ ان سے بات چیت ہوئی، اچھے تعلقات ہوئے۔ اسی دوران اقتصادی ترقی، سرمایہ کاری، تجارت، تعلیم، ثقافت، ہر چیز کے حوالے سے معاہدے اس پہ دستخط ہوئے۔ بھوٹان کے لیے پاکستان کی اہم برآمدات میں کپاس کی کانٹیں، ٹیکسٹائل برآمدات اپنے ملک سے باہر بھیجنا۔ آپ اپنے ملک، آپ کو پتا ہے پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے، پاکستان کے پاس بہت ساری کاٹن اور ویٹ ہوتی ہے، تو پاکستان اپنی کاٹن کہاں بھیجتا ہے؟ بھوٹان میں بھیجتا ہے۔ نہ صرف ٹیکسٹائلز کی اشیاء، ٹیکسٹائل کس کہتے ہیں؟ کپڑے بنانے کو۔ کھیلوں کا سامان، کھیلوں کا سامان کس شہر میں بنتا ہے سب سے زیادہ پاکستان میں؟ سیالکوٹ۔ سیالکوٹ میں کھیلوں کا سامان بہت بنتا ہے، وہاں کے فٹ بال لوگ ہاتھ سے بناتے ہیں اور بہت مضبوط اور پائیدار ہوتے ہیں، تو کھیلوں کا سامان سیالکوٹ میں تیار ہوتا ہے۔ اسے بھی آپ کہاں بھیج رہے ہو؟ بھوٹان میں بھیجتے ہو۔ چمڑے سے بنی ہوئی اشیاء بھی اس میں شامل ہے۔ بھوٹان نے پاکستان کی اہم درآمدات میں پٹسن، ربڑ، بیجوں کا تیل اور مختلف کیمیکل شامل ہیں۔ ہم ان سے کیا لے رہے ہیں؟ پٹسن، ربڑ، بیجوں کا تیل اور کیمیکلز۔ افغانستان کی بات کریں تو آپ کو پتا ہے افغانستان سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں جنوبی ایشیا علاقائی تعاون کی تنظیم نے افغانستان کو 2007 میں اپنا رکن بنایا تھا۔ یہ تنظیم کب بنی تھی؟ یہ کس سال میں بنی تھی تنظیم؟ کب بنی تھی یہ والی؟ 1985 میں۔ اور افغانستان اس کا حصہ کب بنا ہے؟ 2007 میں۔ اس تنظیم کے جھنڈے پاکستان اور افغانستان نے امن، استحکام، امن آہنگی کے خطے کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ دونوں ممالک خود مختار برادری کے اصول، علاقائی سالمیت اور قومی آزادی طاقت کا استعمال نہ کرنے اور تمام مسائل پر پرامن حل ڈھونڈنے۔ دونوں ممالک جو ہیں دونوں ہی اسلحے کے لحاظ سے اچھے ہیں، تو اب دونوں نے ایسا کہا ہے کہ معاہدہ کیا کہ ہم ایک دوسرے سے پرامن تعلقات رکھیں گے، فساد، لڑائی، یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ پاکستان نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان کی کوششوں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ افغانستان نے بھی ہماری مدد کی ہمارا مسئلہ کشمیر حل کرنے میں، اور اس کے ذریعے سے دونوں ممالک کے معاشی اور تجارتی تعلقات بہتر ہوئے ہیں۔ یہ تھے ہمارے آج کا ٹاپک۔ کل ہم پاکستان کا بڑی طاقتوں کے ساتھ جیسے کہ امریکہ، روس اور جاپان کے ساتھ تعلقات کی بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی، شکریہ، اللہ حافظ۔